कैसे हो मानस भाई? बहुत अच्छा विकास, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे लिए तो नॉर्मल है मिलना, Right. बातचीत करना। सो मानस भाई, बिना किसी देरी के मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आज आप एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं जो कि आपको एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है विद प्रूफ। विद प्रूफ। अगर जूम इन हो थोड़ा सा दिखाना। पता नहीं दिख क्यों, रुको, मैं पता नहीं दिखे ना दिखे, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ मैं। हो सके तो एडिटिंग में जूम इन करने की कोशिश करना, अगर फोकस आ जाए तो। रियल स्टोरी है विथ वन एविडेंस, मतलब वीडियो एविडेंस, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारे ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने भेजा है वो एक्चुअली यूके में रहते हैं, ऑफकोर्स एनआरआई हैं, इंडिया में ही स्टूडेंट थे। तो इन केस वो सुन रहे हों, क्योंकि देखो कभी एक्सपीरियंस होता है ना, आप एग्जैक्टली नहीं सुना पाते हो, क्योंकि ना कितनी चीज़ आप याद रख लेते हो। तो कभी कभार जितनी डिटेल्स उनको याद है क्योंकि उनके साथ पर्सनली गुजरी है वो चीज़ें, आप शायद चीज़ें मिस कर दो या फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट मोर वो द स्टोरी स्टेज द सेम, ठीक है। तो ये स्टोरी यूके की है, इंडिया की है? ये इंडिया से शुरू हुई है यूके तक। ओ तो ये सीन है, बताता हूँ इनका क्या हुआ है। इनका नाम जतिन है। ये है राजस्थान के, लेकिन पढ़ते शारदा यूनिवर्सिटी में थे, जो कि शायद ग्रेटर नोएडा में है। जी। हाँ, ग्रेटर नोएडा में है। तो क्या हुआ, ये रहते थे हॉस्टल में रहते थे। अब कॉलेज के टाइम में सबको थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है कि भाई हॉस्टल में काफ़ी सारे बाउंडेशंस होते हैं। इनको था कि भाई हॉस्टल से बाहर जाके ये कोई फ्लैट या फिर उस तरह का खरीदते हैं और थोड़ा फ्रीली रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। एक मौज मस्ती वाली चीज़ होती है, हॉस्टल में काफ़ी बाउंडेशंस होती हैं। तो ये अपने एक दोस्त के साथ, दोस्त का नाम प्रखर था, दोस्त के साथ ढूंढते हैं, फ्लैट ढूंढने जाते हैं। तो एक ब्रोकर के कांटेक्ट में आते हैं, ब्रोकर से बात होती है और वो जाते हैं, वो घर देखने के लिए जाते हैं। कई घर देखते हैं, पसंद नहीं है, तो फाइनली एक घर में जाते हैं और एंट्रेंस से पहले एक नीम का पेड़ होता है। तो इनको कुछ खास इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हालांकि बाद में इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया जब बहुत सारी चीज़ें इनका तो होने लगी। उस वक्त पे कुछ खास इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी यार, मैं बहुत स्लो बोलता हूँ क्योंकि मैं वो रिकॉल करके बोलता हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो गए, ब्रोकर लेके गए उनको अंदर, लेकिन जो ओनर था वो आया नहीं किसी रीज़न से। लेकिन जो ओनर था वो आया नहीं किसी रीज़न से कि भाई आज नहीं ये पाऊँगा, समथिंग करके। और तो ये घर के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि ओनर तो आया ही नहीं, तो वो एंट्रेंस से ही वापस आ गए। और जब वापस आए, इसके साथ अजीब चीज़ क्या हुई, इसको सपने में वो घर आया सेम, ठीक है। और उस घर का जो पूरा नक्शा है, यानी जैसे आप एंटर करोगे, लेफ्ट में ये रूम है, राइट में ये रूम है, सामने बाथरूम है, जो भी अंदर का नक्शा है, इसको सपने में आ रहा है। तो नेक्स्ट डे जब उठा, इसको ये चीज़ अजीब लगी कि भाई मुझे मतलब घर का पूरा नक्शा सपने में आ रहा है। खास कुछ उसने सोचा नहीं, उसको लगा क्या पता ब्रोकर ने मुझे ऑलरेडी बता दिया हो, सबकॉन्शियसली मेरी चीज़ वो दिमाग में है, अब क्योंकि हम घर ढूंढ रहे हैं तो वही चीज़ सपने में आ रहा है। तो उसने खास कुछ सोचा नहीं। अगले दिन ब्रोकर के साथ गया, भाई घर उन्होंने खोला। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो एक हॉलवे आता है, हॉलवे से गुजरकर फिर ड्राइंग रूम, आपका अलग रूम्स, वो सब आता है। तो हॉलवे के ऊपर एक लाइट था लगा हुआ जो कि गिर के इसके सर पे गिरा, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, ऐसी हुई है। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है अब चीज़ों होने की। अजीब बात ये थी, जो सपने में आया था घर वैसा वैसा निकल रहा है बिल्कुल। और इसका फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम विजिट, रियल विजिट, क्योंकि फर्स्ट डे जब ये आया तब अंदर तो आया नहीं, ओनर नहीं आया था। अभी ओनर आया और सपने में उसको जो जो आया था वैसा वैसा पूरा घर है कि भाई लेफ्ट में ये वाला रूम, राइट में वाला रूम, सब कुछ वो नज़र आ रहा है और ओनर भी आया हुआ था। शुरुआत अच्छी हो चुकी। अब बहुत सारे इन्होंने ऑलरेडी घर देख लिए थे, अब स्टूडेंट है, बजट इशू भी था। ये वाला इनको आ गया पसंद, सही बजट में, 10K के अराउंड। शायद इन्होंने मुझे 9-10 हज़ार बोला था या फिर 10-11 हज़ार ऐसा कुछ बोला था, बट इट वॉज अराउंड 10K। 2 BHK अपार्टमेंट और बहुत ज़्यादा स्पेशियस, बड़ा हॉल, बड़े बड़े रूम्स, बैल्कनी एंड एवरीथिंग। 2 BHK, ग्रेटर नोएडा में शायद।
काफ़ी सही प्राइस में मिल गया भाई। और ये 2015-16 की बात है। सो इनको एज अ स्टूडेंट सही लगा, इतना स्पेशियस 2 जने रहना है तो प्राइस भी डिवाइड हो जाना है। तो हो गया भाई, सब कुछ सही हो गया। और रूम्स की बात करें तो एक रूम ऐसा था जो कि थोड़ा सा नॉट सो वेल लिट था, यानी अच्छी खासी लाइटिंग नहीं थी, थोड़ा सा अंधेरा जैसा रहता था, एक अजीब सी वाइब आती थी। और संभव इसके पाले में वो रूम पड़ता है। 2 दोस्त हैं भाई, तुझे एक लेना मुझे एक लेना है, संभव इसके पाले में वो रूम पड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको अजीब बहुत फील होता था, रेस्टलेस सा फील होता था। कहना था इसका कि मेरी पॉजिटिविटी चली गई थी उसी दिन से, मुझे बड़ा अजीब लगता था। अब पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, बट कुछ हेवीनेस और अजीब सा मुझे फील होता था यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ठीक है भाई, घर में उसने बता दिया कि मैंने चेंज वेंज कर लिया है, तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अभी अपनी यूनिवर्सिटी आया, यूनिवर्सिटी में आया तो 14th या 16th फ्लोर से एक मार्बल आगे से सर पे गिरा और खूनम खून। भाई ठीक है, हमले हो रहे हैं मतलब। हाँ, 14th या 16th फ्लोर से एक मार्बल आया कहीं से, किसी ने फेंका है या टूट के गिरा है, यू हैव नो आइडिया। खूनम खून और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बहुत गंदा खून आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप कैसे सरवाइव कर गए मुझे भी नहीं पता, बट जो आप फ्लोर बता रहे हो 14th फ्लोर से आया है, और जिस तेज़ी से आया होगा और जिस तरह का घाव बना है, डॉक्टर ने कहा कि भाई कैसे बच गया मुझे नहीं पता, बहुत ही अजीब केस है, जिस फ्लोर से गिरा है मार्बल और जिस तरह का घाव बना है, सर्वाइवल इसका उम्मीद, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सर्वाइवल होने भी वाला है, तो कैसे बच गया जानो। तो भाई टाइम लगा इसको रिकवरी में, बेड रेस्ट से शुरू हुआ और शायद 2-2.5 महीने का इनको टाइम लगा रिकवर होने में। घर भर वालों को पता लग गई तो ये शायद थोड़े दिन अपने घर भी गए रेस्ट रिकवरी के लिए। और घर में भी इनका सीन ये हुआ, राजस्थान के थे और एग्जैक्टली इनका घर का सेटअप क्या है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इनका कहना यह था कि इनकी जो बहन थी उनको बेबी होने वाला था, तो कोई कार्यक्रम कुछ फंक्शन जैसा रखा गया था और टेंट लगे हुए थे। जब बहुत सारे आपके मेहमान आ जाते हैं तो आप स्पेस बनाने के लिए टेंट वेंट का सिस्टम करते हो, और टेंट के ऊपर ना पत्थर रखे गए थे, उड़ ना जाए ना। तो एग्जैक्टली क्या किस तरह से बनाया था पता नहीं, जितना मुझे इनकी बातों से समझ आया कि ये किसी हायर पोजीशन पे चीज़ रखी है, टेंट और उसके ऊपर पत्थर, पर ये नीचे कहीं लेटे हुए हैं। तो एग्जैक्टली क्या सेटअप मुझे समझ नहीं आया, बट टेंट ऊपर है, पत्थर रखे हुए हैं। ऐसा वो उसको जो टेंट का कपड़ा होता है उसको बांधने के लिए उसको पत्थर पे बांध शायद ऐसा रख कुछ। देते हैं हाँ 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 ताकि उड़े ना। हाँ। और अचानक से हवा चलने लगी और वो पत्थर उनके बिल्कुल कंधों से होता हुआ निकला और ये बाल बाल बचे। ठीक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गए 2। 3 हो गए। पहला तो लाइट इतना ठीक है, बट नियर डेथ वाज मार्बल 2, और फर्स्ट वाले को कंसिडर करेंगे तो वो भी हमला ही था जी। अब इन्होंने क्या करी कि वापस इनको आना था अपने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, अपने फ्लैट में वापस आना था। तो इन्होंने बस ली सुबह की दिल्ली की तरफ, कुछ 4 बजे की शायद बस थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुछ किलोमीटर आया था बस पलट थी। और ये भाई रियल है, मैं आपको वॉइस भी अलग से भेजूंगा, हो सके तो चला देना। इनकी बस पलट गई और कुछ मौतें भी हुई उस बस में, मतलब इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है। और ये जैसे जैसे करके बचे, फ्लैट में आके अपने पहुंचे। एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे होने लगी कि इनको कुछ अजीब महसूस होता था, और इनको ये भी पता लगने लगा कि मैं जब नहीं होता हूँ तो प्रखर भी नहीं होता है। अगर मैं हूँ तो प्रखर है, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो प्रखर नहीं रहता है यहाँ पे। तो इनको बात बड़ी अजीब लगी, खास उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बट काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने का नहीं सोच रहे थे। ये सोच रहे थे पहले मैं अपने आप दिमाग में फिगर आउट कर लूँ कि हो क्या रहा है। तो कभी कभार ये नहाने जाते थे, प्रखर बाहर से आवाज़ लगाता था कि भाई, होता ना कि दोस्त भाई जल्दी आ जा, लेट हो रहे हैं या फिर समथिंग। तो ऐसे ही प्रखर आवाज़ लगाता था बाहर से कि भाई हाँ भाई हो गया, जल्दी आना। और इसका कहना है कि भाई प्रखर तो होता ही नहीं था, प्रखर तो होता ही नहीं था। और
बड़ा अजीब था। बाद में अभी बताया इन्होंने कि प्रखर भी क्यों नहीं होता था, कि प्रखर को भी सेम एक्सपीरियंस होता था, जो मुझे अजीब लग रहा है। हमने उस वक्त पे कन्फ्रंट नहीं करा मैंने कि प्रखर ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में डिस्कस जब करी, प्रखर ने बताया कि जब इन्होंने ये सब घर वर छोड़ा तब की बात है, मतलब हम थोड़ा टाइमलाइन में आगे अभी, आगे तब प्रखर ने बताया मेरे साथ भी सेम चीज़ें होती थी भाई। जब तू होता नहीं था तो मेरे को बाथरूम से बाहर तू मेरे को बुलाता था, भाई बहुत हो गया बाहर आ जा, लेट हो गई है, कोई ना कोई हमें बाथरूम से बाहर बुलाने की कोशिश करता था। प्रखर भी इस वजह से नहीं रहता था क्योंकि उसको सेम एक्सपीरियंस होता था, उसको भी डर, अकेले रहना नहीं, अकेले नहीं प्रेफर रहता। करते थे ये लोग। जब मैं नहीं रहूंगा या तो वो किसी को साथ में ला गया रहेगा, कोई नहीं मिला तो नहीं रहेगा, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस ऐसे होने लगे कि भाई एक दिन ये रात को सो रहा है, प्रखर नहीं है, इसके सर पे सहलाने लगा कोई, और इसकी आंखें खोली, पास में कोई नहीं है। हाँ, तो उस रात नींद थोड़ी कम आई कि जब भी आंखें लगती कोई सहला रहा है। धीरे धीरे क्या होने लगा कि रात की नींद उड़ने लगी, रेस्टलेस नाइट्स। पहले लेट्स से 1-1.5 घंटे सो नहीं पाया, नेक्स्ट डे 3-4 घंटे नहीं सो पा रहा है। तो ऐसे ऐसे होने लगा कि पूरी रात नहीं सो रहा है, दिन में सो रहा है, क्योंकि रात को चैन से कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई ना कोई आके सहला रहा है। तो ये बहुत घबरा गया, और ये घर वालों को नहीं बता पा रहा है, क्योंकि मैं घर वालों को बता दूँ घर वाले रहने नहीं देंगे कि भाई इतनी सारी हरकतें हो रही हैं, वापस बैक टू हॉस्टल, और हॉस्टल उसको जाना नहीं था। और इसी सिलसिले में एक दिन ऐसा हुआ कि शीशे के सामने वो खड़ा था, लाइट चली गई थी, उसके बाद शीशे सामने खड़ा था। और इनका कहना है कि 2015-16 में लाइट जाना नोएडा में इसका नॉर्मल थिंग, गर्मी के टाइम पे लाइट चली जाती है। और इसका कहना है कि जब लाइट चली जाती है ना, हर किसी के घर पे जनरेटर वैसा नहीं, लेकिन कहीं कहीं लाइट जल रही होती है, किसी का जनरेटर है, कहीं स्ट्रीट लाइट कुछ दूर से, तो घर में इनफ उजाला होता है कि थोड़ा बहुत आपको शेप्स एंड वो सब दिखे, थोड़ा बहुत दूसरे के घर से लाइट आ जाती है। तो कहता है कि मैं ऐसे शीशे के सामने खड़ा था, हालांकि मैं शीशा देख नहीं रहा था, बट आई वाज स्टैंडिंग समवेयर, और मेरे विजन में शीशा था। मैंने देखा कि एग्जैक्टली मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे को घूर रहा है, और मैंने पीछे देखा कोई नहीं है। वापस देख रहा हूँ, मेरे को फिर दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा था। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कोई है या फिर मुझे कुछ दिख रहा है, बट हालत इनकी बहुत ख़राब रही। अब किसी तरह से मेरे रोंगटे खड़े, किसी तरह से लाइट आई, और ठीक है भाई, ज़िंदगी ऐसे इनकी चलती रही, बड़े हमले होते रहे। अब इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो वो भी हफ्ते महीने में 1-2 बार 3-4 चक्कर ऐसे लग जाते हैं फ्रीक्वेंटली। और इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी कुछ खास नहीं बताया, ना ही उनकी गर्लफ्रेंड ने कुछ ऐसा नोटिस करा खास, कुछ इन्होंने एक दूसरे से शेयर नहीं करा। ठीक है भाई, ऐसे करके फाइनली इनका किसी भी तरह से कॉलेज डेज इनका ओवर हुआ। 2016 में ही शायद इनका यूके का प्लान बना, यूके आने का, और वो सिलसिला कंटिन्यू रहा, कुछ ख़त्म हुआ नहीं। ऐसी अजीब फील होना, कभी कुछ गिर रहा है, मतलब कोई चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अभी यूके आ गए। यूके में जब इन्होंने अपार्टमेंट लिया, एक ही फ्लोर की बिल्डिंग नहीं मतलब घर एक फ्लोर का, तो उसमें वो रहने लगे, और वहाँ पे भी अजीब अजीब हरकतें होने लगी। अजीब हरकतें क्या? कहते मैं रात को सो रहा हूँ, कोई कुछ खरोच रहा है, कुछ सामान हिलने की आवाज़, खरोचने की आवाज़ ऐसे आ रही है। कहते भाई ये ना लगातार मेरे साथ होने लगा, और ये डेली बेसिस पे, और एग्जैक्टली 12 के अराउंड, 12:30 शायद कह रहे थे वो, उन्होंने प्रिसाइज टाइम बताया, मुझे ही शायद याद नहीं है, शायद 12 या 12:30 कुछ बताया। फाइनली मैंने एक दिन इसको रिकॉर्ड करने का सोचा, और इन्होंने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा हुआ है, मैं आपको भेजूंगा। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी, और ये डेली होती थी, खरोचने की, खरीदने की, खर 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 की आवाज़। वन फाइन डे क्या होता है कि ये छत पे जाते हैं। छत पे वो ये देखते हैं, क्योंकि एक ही उसका फ्लोर, वो है ना बिल्डिंग, एक ही फ्लोर है, बाकी एक साइड 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 माले की, एक साइड शायद 1 माले की, फर्स्ट फ्लोर, और इधर सेकंड 2 फ्लोर है। इनका छत थोड़ा नीचे में पड़ता है, और उन्होंने ये पाया कि एक गद्दा या रज़ाई कह लो, वो पड़ा हुआ है पूरा गीला, और उसके अंदर जो चीज़ें फोल्ड हो रखी हैं, वो नींबू, मिर्च, समथिंग फोल्ड होके वो गीला ये पड़ा हुआ है।
तो इन्होंने अपने एक दोस्त को बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा सीन है। तो उसका दोस्त समझ गया कि कहीं चक्कर है, कोई कुछ करवा रहा है। तो इन्होंने आके इसके दोस्त ने आके वो चीज़ फेंक दी साइड में कि भाई ये गलत है, उसने साइड में होकर हटा दिया। अभी मैं आपको एक डिटेल बताना भूल गया, जब ये आए यूके में तो उस घर के बारे में पता करने की भी कोशिश करी और पाया ही गया दैट घर वॉज नॉट नॉर्मल, क्योंकि इससे पहले कई फैमिलीज रह चुकी हैं उस घर में और सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और ये दोनों दोस्त फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे लोग थे जो कि 1 साल से ऊपर टिक गए। 4-5 महीने से कोई वहाँ टिक नहीं पाया है, वहाँ पे मौतें हुई हैं और इतना, जिसकी मौतें नहीं हुई वो इतना परेशान हुए कि 4-5 महीने से ऊपर नहीं टिक पाए। ये दोनों ऐसे लोग थे जो शायद 1 साल तक टिक गए। और इनका कहना है जतिन का कि कोई तो एनर्जी ऐसी थी जो हमें बचा रही थी, वरना हम 1 साल नहीं टिक पाते। जिस तरह के हमले हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जैसे स्टार्टिंग में हुए 2-3 वैसे ही बच गए, हमले हुए बट बच। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस थे सारे। तो ऐसे ही यूके में भी ये चीज़ इनके साथ कंटिन्यू रहा। हालांकि अभी भी प्रेजेंट 2025 में ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, कुछ ना कुछ इनके साथ हो रहा है। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये इन्होंने नहीं बताया। कहता है भाई ये भी एक अलग स्टोरी है, मैं शेयर करूँगा किस दिन, तो आप किसी और पॉडकास्ट में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये इटसेल्फ इज़ अ स्टोरी कि अभी करंटली क्या चल रहा है। जो इन्होंने अभी मुझे बताइए, पास की बताइए। तो ऐसा ऐसा हुआ कि छत पे उनको नींबू वींबू जो भी मिला है और खरोचने की आवाज़ आ गई। अभी खरोचने की आवाज़ आती है, जो रिकॉर्ड करा है मैं आपको दूंगा, वो प्ले करना। एंड अभी इनका रिसेंटली मिलना हुआ है 2000 एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं है, 24 में शायद वापस पुराने फ्रेंड्स मिले। तो जिसमें से इनकी गर्लफ्रेंड मिली और इनका दोस्त था प्रखर, वो और प्रखर की वाइफ या गर्लफ्रेंड, शायद वाइफ है, आई एम नॉट श्योर। ये सब लोग इनका साथ में ट्रिप का प्लान बना इंडिया में, शायद ऋषिकेश की तरफ। और उस ट्रिप में ये लोग पुरानी चीज़ें डिस्कस करने लगे कि भाई ऐसे ऐसे उस बिल्डिंग में क्या था। अब ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रखर से चीज़ें कन्फ्रंट कर रहे हैं ये, क्योंकि जब उस वक्त में साथ में तो कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है। प्रखर अपना झेल रहा है, ये अपना झेल रहा है, आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ हो रही है, प्रखर बोलेगा ये पागल हो गया है, क्या बोल रहा है ये। हाँ, उसने भी उस चक्कर में नहीं बताया, आपस में झेल रहे हैं। ये मीटिंग वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे दोनों ने शेयर किया। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि प्रखर ने बोला कि भाई मेरे को भी अजीब लगती थी इसलिए मैं रहता नहीं था। वो इस मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया था कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता था। अब इनकी जो गर्लफ्रेंड थी नेहा या स्नेहा, सॉरी अगेन जतिन सुन रहे हो, नेहा या स्नेहा, इनका कहना था कि अब सब कुछ रिवील हो ही रहा है। तो इनका कहना था स्नेहा या नेहा जो इनकी गर्लफ्रेंड है कि जब जब मैं आई हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारे बेड के नीचे से मुझे नींबू मिलता था, मैं साइड हटा के हमेशा साइड कर देती थी। और उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, शायद मुझे लगता था आपने रखा हुआ है पर भूल गए हो, लेकिन हर बार मिलता था। अब जतिन और प्रखर डिस्कस कर रहे हैं भाई हम स्टूडेंट लाइफ में है ना नींबू क्यों खरीदेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमने नींबू खरीदा हुआ है ना। स्टूडेंट लाइफ कैसी रहती है आपको पता है। हाँ, अब इन्होंने नींबू क्यों खरीदा हुआ है। तब यहाँ से सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हुए कि किसी ने कुछ किया है जिसके वजह से सारी चीज़ हुई हैं और अभी भी इनके पास ये चीज़ें कंटिन्यूड चल रही हैं। और प्रेजेंट क्या चल रहा है वो बताया नहीं है, शायद नेक्स्ट कभी बताएंगे। मैं आपके चैनल पे ही आगे कवर करूँगा। चलो ये बोल दिया कि आपके चैनल पे ही आके कवर करूँगा। चलो बढ़िया। तो यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो उनको डाउट है या चीज़ें ऐसी लिंक्स ऐसी बन रही हैं कि कोई है जो उनके ऊपर कोई क्रिया या कुछ भी ऐसा करवा रहा है, क्योंकि नींबू मिल रहे हैं हाँ। छत के ऊपर बेड के नीचे। और लेकिन इसी बीच में कोई ऐसी पावर भी है हाँ। जो उनको बचा रही है। और ये भी देखो अगर कोई करवा भी रहा है, भाई इंडिया में भी करवा रहा था, वो यूके तक क्यों पहुंच गया। मतलब समबडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्लोज्ड उसके सर्कल में है। भाई कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरा डाउट जिस तरफ जा रहा है आपका भी शायद इस तरफ जा रहा है, लेकिन मैं जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता वो नाम नहीं लेना चाहिए। शायद वो भी हर्ट हो जाए। हाँ, हर्ट हो जाए कि यार ये मेरे को लपेट। मैंने तो स्टोरी बताई और ब्लेम डाल रहे हैं मेरे आसपास। करेक्ट ऐसा। तो भाई इसके अलावा ना आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे ना काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं भाई, जो ना किसी एक लोकेशन पे होते हैं लेकिन लोग ना लोकेशन तक चेंज कर लेते हैं ये समझ के कि यार ये घर ही हॉन्टेड है या फिर जगह ही हॉन्टेड है। लेकिन वो चीज़ें जब एक बार लग जाती है ना चीज़ें साथ में, तो वो चीज़ें साथ नहीं छोड़ती हैं अपना।
जैसे हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि स्टार्टिंग में जब वो अपने नोएडा वाले ग्रेटर नोएडा वाले घर में शिफ्ट हुए, हो सकता है तब तक उनके पास उनके साथ कुछ भी ना हो, लेकिन उस घर में ही कुछ ऐसा हो, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन आप बता रहे थे कि उसमें जो रूम था वो अजीब वाइब्स देता था, हाँ। है ना? एक और डिटेल मुझे याद आया। हाँ मैंने आज ही ये स्टोरी सुनी है, बहुत सारी चीज़ें शायद मैं स्किप भी कर रहा हूँ। वो नीम का पेड़ याद है? नीम का पेड़ हाँ हाँ एंट्रेंस में, जिसका बोलते बोलते मैंने ये भी बोला था कि एंड में बताऊंगा, तो एंड में बताता हूँ क्या है। उनका कहना था जिस दिन मैंने एंट्री करी थी और जिस दिन मैं नहीं जा पाया था, उस पेड़ पे मुझे, नीम के पेड़ पे बिल्ली दिखी थी। अब मुझे पता नहीं वो बिल्ली थी या नहीं थी, बट कभी इस टहनी पे कभी उस टहनी पे, और मुझे सपने में वो हमेशा वो बिल्ली दिखती थी। और अभी भी प्रेजेंट डेट 2025 तक मुझे उसी घर का सपना आता है और उसी पेड़ का और उस बिल्ली का सपना आता है। ये रेगुलरली ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ ऑब्वियसली भाई कुछ ना कुछ तो हैं चीज़ें, हाँ, और ये क्योंकि अभी चल रही है तो हमारा कुछ भी कहना इसमें थोड़ा सही नहीं रहेगा। खत्म नहीं हालांकि हुई मेरे दिमाग में चीज़ें तो आ रही हैं कि शायद ये हो सकता है, बट मैं उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा है। अच्छा, आप इतने सारे पॉडकास्ट करते हो विकास, आपको क्या लगता है कि किस तरह की क्रिया है और किस पर्पस से करी गई है ये? देखो जितना मैं वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मुझे लग रहा है कि अ, है कोई करीबी ही, कोई क्लोज वन है जो ये नहीं चाहता कि वो ग्रो करें, है ना? हो सकता है वो अपने जो भी फैमिली हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जिसमें वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ओवरऑल लाइफ में, तो लोग जलते हैं, तो लोग एक ब्लैक मैजिक ये सब करवा देते हैं। मारन क्रिया बेसिकली होती है जो आप बता रहे हो ना, कि जो लक्षण है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस की मारन क्रिया, यानी कि मारने की कोशिश की जा रही है कि बस इसको मारो, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको बचा रही है। वो उनके पूर्वज हो सकते हैं, उनके पितर हो सकते हैं, उनके देवी देवता जिनको भी वो मानते हैं, वो सब कोई भी हो सकता है, कोई भी एक शक्ति हो सकती है जो उनको बचा रही है। और इनका कहना है कि सबसे बड़ी गलती जो हमने बहुत लेट एक्सपीरियंस करा उस फ्लैट से निकलने के बाद, ग्रेटर नोएडा से निकलने के बाद, कि किसी कारण हमें दिमाग में आया ही नहीं कि हमें भगवान की फोटो या कुछ लगा ले। तो घर में दोनों घर में कभी कुछ नहीं था, यूके में तो शायद अब तो होगा, अब तो कर लिया होगा। अभी जो एक्सपीरियंसेस है वो क्या सपने में दिमाग में आना, लेकिन वो हमले जो है ना वो अब नहीं होते हैं, लेकिन दिमाग में वो चीज़ें अभी हैं जी। तो उनका ये कहना है कि समथिंग वाज स्टॉपिंग अस फ्रॉम कीपिंग अ पिक्चर ऑफ गॉड और अ मूर्ति ऑफ गॉड। तो इस हद तक चीज़ें हावी होगी। एक और चीज़ होती है भाई, जो लोग ना रेगुलरली भी करते हैं ना, या रेगुलरली नहीं करते लेकिन भगवान को मानते हैं और कभी कभार कर लेते हैं, वो उन लोगों ने बहुत कॉमन ये चीज़ है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, बीच में गैप हो जाता है, पूजा पाठ नहीं हो पाता, मंदिर में दिया तक नहीं जल पाता है, तो सच में ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें रोकती है, हमें आलस आता है कि अरे यार ठीक है कल देखेंगे, सुबह लगेगा शाम को करेंगे, शाम को लगेगा अरे आज तो लेट हो गए कल करते हैं, ऐसी चीज़ें। मेरा ये सजेशन रहता है हमेशा कि देखो जो नहीं कर रहा उसका तो कहना ही क्या है, लेकिन जो कर रहा है कि जिस दिन आपको ये लगे ना कि आज स्किप करते हैं, उस दिन तो पक्का करो, कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि जिस भी दिन आपको ये लगे कि आज यार स्किप हो जाएगी, आज स्किप करते हैं, या कुछ भी ऐसा है आज छोड़ देते हैं, आज मन नहीं कर रहा, कुछ भी रीज़न हो, उस दिन तो आप मेक श्योर करो कि भले ही कम टाइम दो बट करो, उस दिन तो पक्का करो, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ मतलब अपनी उनकी पावर मल्टीप्लाई होती रहती है। आप एक दिन स्किप करोगे, देखना गारंटीड है अगले दिन भी स्किप होगा, फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे, फिर जब तक कुछ एक स्पेसिफिक ओकेजन नहीं आता, कोई स्पेसिफिकली कहता नहीं है या आपके साथ कुछ होता नहीं ना, तब तक वो चीज़ ऐसे ही चलती है। मैं आपको यहाँ का बताता हूँ जी। आपको ही पता है, आपने भी नोटिस करा होगा, बड़े दिनों तक कुछ मूर्ति कुछ नहीं था यहाँ, और अभी है ना, अभी प्रेजेंट यहाँ एक है, इधर मेरे रैक में एक है जी, शायद उधर भी कृष्णा जी के कुछ सिंबल्स रखे हैं, है ना, पहले कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भी बड़े अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं। सौरभ पुनिया साहब आए थे, आपको याद है? तो उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करा था, जो कि चीज़ें पाई गई थी, और उससे पहले से मुझे चीज़ एक्सपीरियंस होती थी यहाँ पे। आप मुझे थोड़ा बताओ इस बारे में, शायद आपने कभी डिस्कस नहीं किया है, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि आपको लगभग आई थिंक 7-8 महीने या ज़्यादा हो गए होंगे, इस 9 से 10 महीने 9 से 10 महीने हो गए हैं, काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी बातचीत की, काफ़ी सारी चीज़ों को समझा होगा, तो आपके क्या एक्सपीरियंस है, कुछ है ऐसा जो आपने फील? भाई मैं वही बताने वाला हूँ, यहाँ का बताने वाला था कि मूर्ति की बात चल रही थी, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ मैं बताने वाला था। बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ बड़ा धमाकेदार नहीं हुआ है,
तो होता ही था कि जब से मैं यहाँ पे आया मैंने कुछ मूर्ति वूर्ति रखी नहीं थी, और पुनिया भाई साहब जब आए थे, सौरभ पुनिया जी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने करा था उससे काफ़ी चीज़ें पता लगी थी। हालांकि उससे पहले से ही मेरे को एक्सपीरियंसेस होते थे। मैं यहाँ पे जब भी सोया हूँ मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है, और मेरे को ज़िंदगी में स्लीप पैरालिसिस कभी नहीं, लेकिन यहाँ जब भी सोऊंगा मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता था, कभी नहीं हुआ है। और मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ ना, किचन से आवाज़ आती है, बर्तन की आवाज़ आती है मेरे किचन से, मैं उठ के देखता हूँ, मुझे पता बर्तन की आवाज़ कब आती है, जब कोई चीज़ आपने रखी हो वो खिसक जाती है, गिर जाती है ना। मैं उठ के आके देखता हूँ बर्तन मेरे भाई एक दूसरे से चिपके ही नहीं होते हैं, दे हैव द सेपरेट प्लेसेस, लेकिन फिर भी खिसकने की आवाज़ आएगी। बैठे बैठे आपने मेरा वॉशरूम देखा होगा, वॉशरूम में ना आवाज़ आती है गेट खुलेगी, आप मतलब जो खोलते हो ना तो आवाज़ आती है ना, वो ऑयलिंग की जरूरत है। जैसे कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप बताओ कि सोर्स ऑफ विंड यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है भाई, पूरा सील्ड बैग रहता है, क्योंकि हमें साउंड प्रूफ चाहिए होता है। मेरे बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता था, मतलब ऐसा भी नहीं कि खुल गया पूरा, बट 7-8 क्रैक साउंड ऐसा। और भाई मुझे इतना पता था, पॉडकास्ट से ही सीखा है मैंने, मैं पहले बिल्कुल नहीं मानता सब चीज़ें, मुझे इतना पता था कि इन सब चीज़ों को आप रिस्पॉन्ड करोगे या फिर इनसे डरोगे तो चीज़ें हावी होती हैं। करेक्ट। तो मैं एक फेक ब्रेवरी लेके, अरे ठीक है ऐसा कुछ करके बैठा था, और मुझे लगता है कि शायद विच वर्कड। अभी तक कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। एंड देन पापा ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, हालांकि पापा को मैंने सब चीज़ें बताई नहीं इतनी ज़्यादा। माई पापा इज़ अ वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन की पूजा वूजा मतलब अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक दिन गुस्सा किया कि स्टूडियो चला रहा है, काम वाम का हुआ है ना, मूर्ति नहीं है, पूजा वूजा नहीं करता है। तो उनके कहने से मैंने थोड़ी बहुत भगवान के यू नो साइंस एंड सिंबल्स है वो रखना शुरू करा है। अब कुछ नहीं होता। तब से मैं थोड़ा मानने लगा कि हाँ ठीक है चलो ऐसे ही कहते हैं भाई। अगर आपको याद हो, कल शाम को हम बैठे थे, कल रात की बात है। हाँ आपको याद है मैंने आपको कहा था कि किचन से कुछ आवाज आई है? रात को जब आप जा रहे थे ऐसे कुछ करके। राइट। और तब हम 2 या 3 लोग थे। आप थे, मैं था, और जतिन था। हम तीनों थे। तो मैं उनको भी याद हो गई बात, मैंने कहा कि यार वही किचन से आवाज आई आप मेरे को लिटरली। मैंने कहा हाँ आती रहती है। वैसे एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ सच बताऊँ, मतलब आप बात कर ही रहे हो, मैं कई बार यहाँ काम करता हूँ अकेले, ठीक है ना, आप चले जाते लोग, तो यहाँ ना कभी अकेला फील नहीं होता है। अकेला इन द सेंस कि मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा फील होता है कि कोई है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा भारीपन सा फील होता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कुछ प्रेशर, दबाव। हाँ, ये फील होता है, शायद आपने भी फील किया होगा। जब आप अकेले बैठे हो, सब कुछ बंद है, हो सकता है उसका कुछ साइंटिफिकली कोई रीजन हो कि भाई एयर पैक है जो भी, बट वो चीज़ फील होती है। मुझे नहीं होता, क्योंकि अगेन शायद साइकोलॉजी हो सकती है कि मेरा मानना है कि मैंने मूर्ति रख दी है, सो मेंटली मेरा ऐसा कि ठीक है भाई। वैसे तो मुझे पता है कि कुछ नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बात चली है तो फिर वो महसूस किया जो मैंने वो शेयर किया। खैर बिकॉज यही मेरे पास आज एक एक्सपीरियंस था जो मेरे एक भाई ने, जो मेरे को शायद सब्सक्राइब कर रखा होगा, उन्होंने शेयर कर दी। और पर्सनल मेरे बहुत कुछ हुए नहीं है, जो भी छोटे मोटे हुए मैंने शेयर कर दिया है। वो भी ना, हाँ नहीं होना चाहिए। और जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई थी ना, जो मैंने दूसरे पॉडकास्ट पे भी शेयर करा, आपके साथ भी कुछ पॉडकास्ट में शेयर करे, जो भी चीज़ें हुई हैं उस वक्त पे मुझे रियलाइजेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ है। मतलब बाद में जब मैं सीखने लगा पॉडकास्ट करके कि अच्छा ये then things started making sense, ऐसा था। मानस भाई काफ़ी हॉरिफाइंग था, काफ़ी डरा देने वाला था एक्सपीरियंस, मतलब कि आपकी जान पर बनी हुई। आप सोचो हर जगह बार बार आपके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, मार्बल्स पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बच रहे हो, ठीक है, बट खतरा जो है ना टला नहीं है, चीज़ें अभी भी चल रही हैं, वो सब चीज़ें हैं। स्टूडियो के बारे में कुछ बातें हैं, लकीली अभी सब कुछ सही है स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में। मेरे स्टूडियो से रिलेटेड भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मैंने अलग अलग पॉडकास्ट में शेयर भी किए हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें आई रियली बिलीव कि अभी हम लोग एकदम सही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, एंड वी विल बी लाइक दैट ओनली। और मैं तो जिम जाता हूँ। आप भी जाओ, बड़े दिन से अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, हाँ ऐसा है। तो खैर जो जतिन है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनका जो भी अपडेट आता है, आई रियली विश कि आप उनको कांटेक्ट करें, उनसे पूछे कि भाई जो भी है कुछ और बताओ नया, ताकि हम उस स्टोरी को कंटिन्यू करें और आगे तक लोगों को बताएं कि हुआ क्या है। एक काम करेंगे, जब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करते हो तब तक मैं इनसे बात करता हूँ, अगर कुछ और आया तो फिर से शूट करके एक ही में ऐड कर देंगे। परफेक्ट है ना, ठीक है।
देखते हैं क्या रहता है। हाँ। बाकी मानस भाई आज के लिए इतना ही, दोबारा से मिलते हैं नए इंसिडेंट्स के साथ में।